हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉल्ड एंड बियॉन्ड। सो यार आज आ चुके हैं हम ऋषिकेश और ऋषिकेश में जा रहे हैं द फेमस बीटल आश्रम। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली हम बीटल्स आश्रम आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बीटल्स आश्रम को चौरसी कुटिया भी बोला जाता है और अब ये राजाजी टाइगर रिज़र्व के अंडर में आता है बिकॉज़ 2015 से ही यहाँ पे टूरिस्ट के लिए दोबारा से ओपन हुआ है। इससे पहले ये अबेंडन था। तो लेट्स गो इन। जाने से पहले अंदर ये रही यहाँ की एंट्री फ़ीस। तो हमारे लिए तो 150 है एंड फॉरेनर्स के लिए है 600 रुपीज़। लेट्स गो इन। टिकट यहाँ से लेना है, टिकट काउंटर। सो फाइनली हमने टिकट्स ले लिए हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टूर ऑफ द बीटल्स आश्रम। वन टिप, इफ़ यू हैव दी स्टूडेंट आईडी तो आप यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो। ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। वैसे नॉर्मल प्राइस है 150 रुपीज़। सो गाइज एज द नेम सजेस्ट, बीटल्स आश्रम फेमस ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीटल्स आए थे। सो दे विजिटेड ऋषिकेश इन 1868 एंड दे केम हेयर फॉर द मेडिटेशन कोर्स विच वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ महर्षि महेश योगी। वो उनसे एक्चुअली में 1867 में मिले थे एंड दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द महर्षि। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी द फेमस वाइट एल्बम का भी काफ़ी सारे गाने यहीं बैठ के लिखे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह की खासियत यही है कि यहाँ पे ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं और कहा जाता है कि इन्हीं के अंदर मेडिटेशन होती थी। आपको यहाँ पे यही दिखेगा, डोम्स ही डोम्स दिखेंगी। And you can also see some graffitis here। तो यही इस जगह की USP है। Let's explore the place। Okay, so now there is another gate that we have to enter। आई गेस ये सब एंट्रेंस वाला ही रूट है। तो मेन टूर यहाँ से स्टार्ट होगा बट स्टिल आई कैन सी अ लॉट ऑफ डोम्स हियर। ओके, सो वी कैन चेक आउट दिस अबेंडेंड बिल्डिंग फर्स्ट। एक्चुअली में ये पूरा आश्रम ही इसी तरीके से है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो वो रेनोवेटेड नहीं है बिकॉज अगर रेनोवेट हो जाएंगी तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यहाँ पे आने का पॉइंट रहेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ये पुराने स्ट्रक्चर्स ही देखने आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सब रहते थे, कैसे योगा परफॉर्म करते थे। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्राफिटीज़ हैं। चेक दिस आउट गाइस। हरे कृष्णा। सो आई बिलीव ये भी एक तरह का हॉल रहा होगा उस टाइम पे जहाँ पे मे बी यहाँ पे महर्षि या फिर योग गुरुज बैठते होंगे एंड जो भी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे योगा परफॉर्म करते होंगे। लेट्स चेक आउट दी अदर बिल्डिंग्स एज वेल। आई नो ब्रो, क्या लिखा है यहाँ पे? ये लोग कुछ जो ख़राब कर देते हैं ना स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। ग्राफिटीज़ बनाना इज़ नाइस, वो बढ़िया है, वो अच्छा भी लग रहा है, एक अलग लुक दे रहा है। बट ये फालतू के मैसेजेस नहीं डालने चाहिए।
लुक एट दिस अमेजिंग ग्राफिटी। ये कुछ लॉर्ड शिवा का वो लग रहा है मुझे, मतलब ना सॉर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा को वो करा हुआ है, मिक्स करा हुआ है अपनी आर्ट से। एस्ट्रोनॉट इन द ओशन। वो देखिए एक और अबेंडेंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे बेसिकली यही सब है, सारे का सारा आश्रम ही अबेंडेंड है, जस्ट फॉर अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये ओपन है कि आप यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ अ साइट सीइंग बोलूँगा मैं, आप वो कर सकते हो कि कैसे ये आश्रम था। बिकॉज आई वॉज रीडिंग समवेयर कि महर्षि योगी ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी थी। सो उनके प्रैक्टिस बंद करते ही उन्होंने यहाँ पे विज़िट करना भी ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। तो ये फिर अंडर मेंटेनेंस रही नहीं एंड कुछ टाइम बाद इसे अबेंडन करना शुरू कर दिया। आई थिंक ये जो सामने बिल्डिंग है, ये तो खैर ऑब्वियसली दिख ही रहा है आपको कि दिस बिल्डिंग इज़ न्यू। तो मे बी यहाँ पे ओके आई कैन सी कि वहाँ पे कैफेटेरिया लिखा है, तो वहाँ पे मे बी स्नैक्स वगैरह आप खा सकते हो। एंड मे बी लेटर ऑन वहाँ पे कोई ऑफिस खुल जाए फॉरेस्ट का, बिकॉज राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में ये है, तो दे आर मेंटेनिंग दिस प्लेस। ओके नाउ लेट्स गो टू शर्मा जी एंड सागर, देखते हैं कि और क्या क्या है इस जगह पे। आई एम श्योर कि यहाँ पे कुछ ग्राफिटी स्टोर होंगी बिकॉज मैंने इंटरनेट पे भी देखा था, काफ़ी अमेजिंग ग्राफिटीज़ हैं इन डॉम्स के अंदर। ओके सो दिस इज़ दी बैकग्राउंड ऑफ दिस प्लेस, चौरसी कुटिया आश्रम। 1961 में 1961 में ही ये ओपन हुआ था। काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट लैंड है इसका, 7.5 हेक्टेयर्स इज़ अ वेरी लार्ज लैंड। एंड ऑफ कोर्स बीटल्स का यहाँ पे मेंशन है कि वो आए थे, क्योंकि बीटल्स आश्रम के नाम से ही ये ज़्यादा फेमस है। आई डोंट थिंक कि चौरसी कुटिया ज़्यादा लोगों को पता होगा। दिस इज़ दी 9th नंबर डॉम। हर डॉम का अलग अलग आई बिलीव नंबरिंग है। ओके सो चेक आउट दी ग्रेविटीज गाइस। आई डोंट थिंक इस पे चढ़ना सेफ है, बट स्टिल लेट मी शो यू गाइस हाउ द ग्रेफिटी हियर इज। ओके थोड़ा मैं डर रहा हूँ बिकॉज स्ट्रक्चर्स वीक हो सकते हैं, इट माइट कोलैप्स, बट आई होप आप पूरी ग्रेफिटी इस डॉम की देख पा रहे होंगे। नाउ लेट्स गो डाउन। ऐसे ही बाकी डॉम की ग्रेफिटीज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके नाउ द डॉम एंड्स हियर, लेट्स चेक आउट द अदर डॉम। यहाँ पे सीटिंग एरिया है। ओके तो इन डॉम्स को मेडिटेशन केव्स कहते थे एंड दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन 1976 to 78। तो इट मीन्स कि जब यहाँ पे बीटल्स थे तो मे बी ये डॉम्स यहाँ पे नहीं थे। लेट्स चेक आउट दैट वे। कैसा है, डॉम्स ही डॉम्स है यार यहाँ पे। ओके काफ़ी अच्छा व्यू है सामने। Here's the view guys, अभी आएगा। सो गाइज हम हैं बीटल्स आश्रम के बिल्कुल अपोजिट में, आई मीन एट द एंड ऑफ द आश्रम, एंड द व्यू इज़ फैंटेबुलस फ्रॉम हियर। यू कैन सी द राम झूला, you can see the holy Ganga river. What a view यार। धूप भी काफ़ी है। So now let's explore the ashram a bit more. So यार मेरा ये फर्स्ट टाइम है बीटल्स आश्रम में, एंड मैं ऋषिकेश काफ़ी बार आया हूँ, बट हमेशा लिमिटेड बजट होता था। इस बार भी लिमिटेड बजट ही है, क्योंकि मैं पूरा डिस्क्रिप्शन कितने पैसे हमारे कहाँ लगे वो मैं पूरा डाल दूँगा। और आप देख पा रहे होंगे कि डॉम्स भी कितने स्प्रेड आउट हैं यहाँ पे। सो आई थिंक इसका यही रीज़न है कि दीज डॉम्स आर फॉर मेडिटेशन। सो यहाँ पे
जो भी आते होंगे वो थोड़ा डिस्टेंस में ही मेडिटेट करते होंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। काफ़ी सारी डॉम्स हैं यहाँ पे। ओके, सो यू कैन सी द नंबर्स 83, 84। सो आई गेस अप्रॉक्स 100 डॉम्स यहाँ पे हो सकती हैं। नाउ आई कैन सी द 87th नंबर। ओके, सम मोर डॉम्स। सो नाउ वी आर एंटरिंग द अनदर सेक्शन ऑफ बीटल्स आश्रम, AKA चौरसी आश्रम। So this is the Maharishi Mahesh Yogi house। वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली बनाया है। वास्तु वगैरह देखा होगा ना कुछ, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजी, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल बोल रहा हूँ। सो आई गेस यहाँ पे वो रहते थे। अंदर ग्रेफिटीज़ भी हैं। ओके, काफ़ी अच्छी बनाई है। ओके, नागा बाबा हैविंग हिज चिलम। काफ़ी सारी ग्रेफिटीज़ हैं इस वाली बिल्डिंग में, ग्रेफिटीज़ एंड टेक्स्ट दोनों। ओके, कुछ नीचे भी जाता है, ये रास्ता नीचे भी जाता है, चलना है, चलो। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस महर्षि योगी हाउस। लेट्स चेक आउट द फर्स्ट फ्लोर नाउ। Here it is। Okay, a cool graffiti here। and सागर भाई अपना फोटोशूट कराते हुए। सो ये है फर्स्ट फ्लोर, तो नहीं बोलूँगा इसको मैं अब, ये तो टेरेस ही है एक किस्म से, बिकॉज ओपन है। आई एम श्योर वहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा होगा। लेट्स चेक आउट। Here's the view from this point। थोड़ा slanted है ये नीचे को, I can feel it। नहीं, बारिश बहुत होती है तो that's why इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया होगा। This is from where we entered। So guys, हमने महर्षि हाउस का टूर कंप्लीट कर लिया था। Now there is another building adjacent to this महर्षि योगीज हाउस बिल्डिंग, तो अभी हम वहाँ जाएंगे। बट राइट नाउ वी आर चेकिंग आउट दिस डोम बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही कूल ग्रेफिटी है। सो हियर इज़ द ग्रेफिटी एंड आर्टिस्ट का नेम भी लिखा है। आई एम श्योर कि ये इसका इंस्टाग्राम हैंडल होगा, सो यू कैन फॉलो दैट गाय और गर्ल, whoever it is। चलिए शर्मा जी, चलिए चलिए इधर को चलते हैं। आप पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है ये। गीज़ा से मंगाया गया सीधे। तो वहाँ के स्टोन्स भी बाहर से ही आए थे भाई, पिरामिड में तो थे नहीं वो, मतलब पिरामिड क्या बोल रहा हूँ यार मैं। ओके, सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। सो यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग। आई एम श्योर इसमें 1-2 फ्लोर्स हैं, क्योंकि आपने भी बाहर देखा होगा वीडियो में। ओके, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही अबैंडेंड है। थोड़ा शेडी है यहाँ पे, तो आई एम नॉट श्योर ऑफ द लाइटिंग हेयर, बट ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेफिटी। सागर, ग्रेफिटी चेक कर। गाइस, आप देख पा रहे हो कितनी अमेजिंग ग्रेफिटी है।
काफ़ी अच्छा है बीटल्स आश्रम। आई मीन अगर आपको वीकेंड आउटिंग करनी है एंड इफ़ यू लिव नियर देहरादून, हरिद्वार और एनीवेज अगर आपको दिल्ली से भी फॉर अ वीकेंड गेट अवे के लिए आना है, 1-2 दिन के वीकेंड पे आप आ सकते हो, लाइक सैटरडे संडे, दैट इज़ इनफ फॉर डूइंग राफ्टिंग, फॉर विजिटिंग लक्ष्मण झूला, राम झूला और विजिटिंग दिस बीटल्स आश्रम। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे सामने भी एक ग्रेफिटी है। आई एम नॉट श्योर कि आपको क्लियरली वो दिख रहा है, बट वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रेफिटी है। एंड ट्रस्ट में गाइस ये बहुत ही बड़ा एरिया है बीटल्स आश्रम का। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा आश्रम होगा। सो मे बी दैट्स वाई ये प्लेस इतनी फेमस है अमंग द यंगस्टर्स, और आई वुड नॉट से यंगस्टर्स बट अमंग एवरीवन who are a fan of Beetle और who love visiting ऋषिकेश, वो यहाँ पे ज़रूर आते ही आते हैं। सो गाइस हमें एक और अमेजिंग ग्रेफिटी मिल चुकी है जस्ट बिल्डिंग के अपोजिट साइड में। अमेजिंग यार, सैल्यूट टू द आर्टिस्ट। ओके, एंड यहाँ पे एक और बढ़िया सी एक ग्रेफिटी, काफ़ी क्रिएटिव, नागा बाबा आर्ट एक्सपैन। सो यू कैन फॉलो दिस गाय। चले यहाँ से अब, चलिए बाहर के चलते हैं। आई डोंट थिंक फर्स्ट फ्लोर में जाने का कुछ फायदा है ना। चलें, चलो आओ। ओके, फर्स्ट फ्लोर में देखो सागर, ग्रेफिटीज अगेन अच्छी हैं ग्रेफिटीज काफ़ी। ओके, वो बिल्डिंग वहाँ पे सेकंड बिल्डिंग में कनेक्ट हो रही है। सो गाइज अभी हमने वो सामने वाली बिल्डिंग चेकआउट करी थी जिसमें कि मैंने बताया था पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है। नाउ वी आर एंटरिंग द वेद भवन। सो ये एक क्लासरूम टाइप है जहाँ पे कि कोर्सेज कंडक्ट किए जाते थे। Let's check out this place. Okay, now here it is. You all can see the description of this place. गर्मी भी काफ़ी है गाइस, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह सुबह आ जाना तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, गर्मी कम लगेगी। हमें थोड़ा लेट हो गया था। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द वेद भवन। सम मोर ग्रेफिटीज। ओके, what a painting guys, painting or graffiti whatever, but it's a very big hall. Okay, another graffiti of the Beatles here, that's cool। काफ़ी अच्छी जगह है यार ये तो, मतलब आई मीन फ़ोटोशूट्स अगर आपको कराने हैं, आई एम श्योर कि ऋषिकेश के काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आते होंगे। इन्फ्लुएंसर्स ग्रेट। सो ये रहे बीटल्स द बैंड, एंड ये रहे शर्मा जी, देयर 5th मेंबर, तबला मास्टर। हेलो गाइस, तो आप यहाँ पे भी चढ़ के आ सकते हो फोटो खिंचाने के लिए। बहुत ही बढ़िया जगह है ये। आई एम श्योर कि आपको मेरी वॉइस आई डोंट नो के सुनाई दे रही है कि नहीं, बट यहाँ पे बहुत इको हो रही है तो आपको क्लियर आ रही है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट वर्थ विजिटिंग ए प्लेस, आप ज़रूर आएँ। नाउ इट्स टाइम टू गेट डाउन। सो गाइज दिस इज़ द पंचकुटी, और ये 1960s में यहीं पे जो ऑफिशियल्स थे, इंटरनेशनल ऑफिशियल्स, वो यहीं रुकते थे। तो मे बी यहाँ पे बीटल्स रुके होंगे क्योंकि दे केम हेयर इन 1968 एंड ये 1960s से है बिल्डिंग। तो यहाँ पे वो जब आए होंगे तो मे बी रुके होंगे। सो ऑलमोस्ट हमारा ये जो ट्रिप है बीटल्स आश्रम का, ये ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। हमने वहाँ से पूरा राउंड अबाउट लिया, वो बिल्डिंग चेकआउट करी, उधर महर्षि का हाउस देखा, यहाँ पे वेद भवन पे गए, उसके बाद ये लास्ट पंचवटी वाला सेक्शन जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया ये देखा,
मोर और लेस यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। ग्रेफिटीज़ हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, जो मुझे पर्सनली सबसे बढ़िया लगा, जहाँ पे सबसे अमेजिंग ग्रेफिटीज़ थी, वो मेरे को लगा वेद भवन का, क्योंकि वहाँ पे जो 2 ग्रेफिटीज़ हैं अपोजिट साइड में, वो बहुत ही बढ़िया हैं। एंड अगर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है या अपनी वीडियो के लिए थंबनेल चाहिए तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। ये रही कुछ और बिल्डिंग सेम। सो हमारा टाइम भी अब ऑलमोस्ट अप हो चुका है। वी हैव सम अदर प्लान्स टू। सो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको बीटल्स आश्रम का ये ट्रिप, ये टूर अच्छा लगा होगा। टिकट वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आई होप आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। टिल देन हैव फन एंड पीस आउट।